संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के समक्ष कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक में आपकी जो संस्कृत का भाग दिया गया है उस भाग का वंदना, सबसे प्रारंभ में ईश्वर की वंदना की गई है, उसी वंदना का मैं आपके समक्ष उच्चारण कर रही हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चे उच्चारण का अभ्यास करेंगे और इसमें जो आपको अर्थ बताया जा रहा है उसको समझेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हो सके और संस्कृत भाषा की उन्नति में आपका सहयोग मिल सके। तो प्रारंभ करती हूँ। वंदना। तेजो असि तेजोमयी धेयि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेयि, बलमसि बलमयी धेयि, ओजो असि ओजोमयी धेयि। तेजो असि, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि आप में बहुत तेज है, तो जो ईश्वर में है वो सब कुछ हमें भी ईश्वर प्रदान करें, ऐसी ईश्वर से कामना की गई है। तो जो प्रार्थना कर रहा है वो कह रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हो। मई सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है बच्चों। ये मई का मतलब है मुझ में, धेयि मतलब धारण कराएं, मुझ में तेज धारण कराएं। वीर्यमसि वीर्यमयी धेयि, और आप शक्ति स्वरूप हैं, मुझ में क्या देना है, शक्ति धारण कराएं। बलमसि बलमयी धेयि, आप बल स्वरूप हैं, पराक्रम स्वरूप हैं, मुझ में पराक्रम धारण कराएं। धेयि का मतलब होता है धारण कराना। ओजो असि ओजोमयी धेयि, आप तेज स्वरूप हैं, तो क्या करना है, मुझ में भी तेज धारण कराएं, अर्थात मैं भी आपके समान कार्य करके तेजवान बनूं। अगला है असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मामृतम गमये। असतो मा सद्गमये, माँ का मतलब है मुझे, असतो मतलब असत्य से, सद्गमये सद मतलब सत्य की ओर, गमय ले जाओ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तमस कहते हैं अंधकार को, और मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से कहाँ ले जाना है, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर मामृतम गमय, और क्या कह रहा है भक्त कि मृत्यु यानी मुझे जन्म मरण की मृत्यु, जो जन्म मरण का बंधन है, इससे मामृतम, माँ अमृतम, यहाँ दीर्घ संधि हुई है बच्चों, माँ धन अमृतम, आ और आ मिलके मामृतम बन गया इस तरह से। तो क्या कह रहा है भक्त कि मुझे कहाँ ले जाना है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराकर अमृत प्रदान कर दो, मोक्ष प्रदान कर दो। देखिए देवता जो है अमृत पिए हैं, इसीलिए वो अमर हैं, ना उनका जन्म होता है और ना उनकी मृत्यु होती है। तो इसी तरह से मनुष्य जो भक्त है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझे क्या करना है, आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा के मुझे क्या ले जाना है, अमृत की ओर ले जाना है, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाना है। अगला है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे, जिस जिससे, सम उपसर्ग पूर्वक इही धातु है बच्चों इसमें, तो बना समीह से। इह का मतलब होता है चाहना, तो जिस जिससे चाहते हो, क्या चाहते हो, ईश्वर से कह रहा है भक्त कि क्या चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, उस उससे हमें, नो नह ही है, यह आपका षष्ठी विभक्ति का रूप है, ठीक है, हमें वैकल्पिक रूप बनता है बच्चों ये नह अस्मत् का, तो उस उससे हमें अभयम, भय का मतलब होता है डरना, और अभयम का मतलब न डरना, उस उससे हमें भय रहित कर दो, अर्थात हमें निडर बना दो। जिससे आप चाहते हो कि हम ना डरें, तो उस उससे हमें भय रहित कर दो। शम नाह, यहाँ पे बना है शम नाह, दो ना दिखाई दे रहे हैं आपको, तो पहले वाला जो ना है इसमें संधि हो गई है, तो ये बनेगा शम। शम का मतलब होता है कल्याण करना, और नाह, नाह का मतलब अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, अस्मत् का वैकल्पिक रूप है, ये षष्ठी विभक्ति में बनता है, द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में बनता है वैकल्पिक रूप बहुवचन में,
तो बहुवचन क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। तो हमें क्या करना है? आपको और हमारी प्रजाओं को क्या करना है? भय रहित करना है। अभयम नः पशुभ्या। और केवल प्रजा की ही बात नहीं हो रही है, मनुष्यों की बात नहीं हो रही है। प्रजाओं में, ईश्वर की प्रजा में देखिए सभी हैं, मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी हैं, कीट पतंगे भी हैं, क्योंकि सारी सृष्टि जो है ईश्वर की ही है, उसमें प्रकृति भी है। तो सभी के लिए कहा है कि हमारी प्रजाओं का कल्याण करो। शम का मतलब होता है कल्याण करना। और क्या करना है? हमारे पशुओं को भय रहित कर दो। किसी प्रकार का भी हमारे पशुओं को भय ना हो, कोई डर ना हो। नमो ब्रह्मणे त्वमसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तान् माम् अवतु तद् वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। नमो ब्रह्मणे, नमो, नमो मतलब नमस्कार, ब्रह्मणे ब्रह्म स्वरूप तुम्ही को साक्षात रूप से ब्रह्म कहूँगा। हे ब्रह्मदेव, तुम्हें ही साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात रूप से, ब्रह्मसी ब्रह्म कहूँगा, या मैं आप ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हो। देखिए त्वम मध्यम पुरुष एक वचन की का करता है, और जैसे बनता है पठसी, ऐसी बनाए ब्रह्मासी ब्रह्म हो। तो मध्यम पुरुष जिस वचन पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन पुरुष की क्रिया होती है। तो क्या कह रहा है भक्त कि हे ब्रह्मदेव, आपको नमस्कार है और आप ही साक्षात रूप से ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम ही को प्रत्यक्ष मतलब साक्षात रूप से ब्रह्म वदिष्यामि ब्रह्म कहूँगा। वद धातु है इसमें, और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, जैसे बनता है पठिष्यामि, गमिष्यामि, कथिष्यामि, ऐसे ही वदिष्यामि। वद धातु यानी बोलना। तो तुम ही को साक्षात रूप से क्या कहूँगा? ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, केवल सत्य कहूँगा और सत्य ही कहूँगा, यानी सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जैसे अदालतों में गीता पर हाथ रखकर कसम दिलवाई जाती है ना बच्चों, कि सत्य कहूँगा, केवल सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसे ही ये भक्त कह रहा है कि केवल सत्य ही कहूँगा और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। ऋतम का मतलब सत्य के अलावा कुछ ना कहना। तान मम अवतु, तो क्या कह रहा है वो कि माम मतलब मेरी रक्षा करो, अवतु का मतलब है रक्षा करो, तो मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, और बोलने वाले की भी रक्षा करो, यानी अपनी भी रक्षा करवा रहा है, और जो जिसने ये लिखा है, मंत्र जिसने लिखा है उसकी भी रक्षा करने के लिए कह रहा है। अवतु माम, मेरी रक्षा करो, बार बार कह रहा है कि अवतु माम। ऊपर वाली लाइन में भी यही बात कही है और नीचे वाली में भी, तो बार बार अपनी रक्षा करने की और बोलने वाले की रक्षा करने की बात कह रहा है। तो मेरी रक्षा करो और बोलने वाले की रक्षा करो। अगला है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप और ईश्वर कैसा है? सत्यव्रती है, सत्य परम, सत्य है, केवल सत्य ही है। त्रिसत्यम, तीन प्रकार के सत्यों से युक्त है। सत्य से योनि, और सत्य ही उसके अंदर स्थित है। निहितम मतलब निहितम च सत्य, और अंदर भी सत्य ही स्थित है, सत्य में ही विराजमान है। सत्य से सत्यम त्रिसत्य नेत्रम, और वो सत्य का भी सत्य है, यानी परम सत्य है। ऋत सत्य नेत्रम, और सत्य के अलावा हमारी आँखें उसमें कुछ भी नहीं देखती हैं। सत्य ही जो उसके नेत्र हैं वो भी सत्य हैं, वास्तविकता हैं, यानी कि जो भी हम नेत्र से देखते हैं वो हम वास्तव में जो ईश्वर है वही उसी को दिखाई देते हैं जो वास्तव में ईश्वर को जानता है, ईश्वर के सत्य रूप का जिसने दर्शन किया है। तो सत्य के अलावा ये नेत्र कुछ भी ना देखें। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, सत्य से युक्त मैं, त्वाम मतलब तुम्हारी, ईश्वर को कह रहा है तुम्हारी शरण को प्राप्त करूं। जो आप सत्य स्वरूप हैं ऐसे उस ईश्वर को की शरण को मैं प्राप्त करूं। तो आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।